नमस्कार दोस्तों। जब भी मैं नदी, तालाबों, बाग बगीचों और पेड़ों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये अपने पिछले जन्मों में कोई सर्वोच्च अच्छे कर्मों वाले व्यक्ति रहे होंगे, जिन्हें भगवान ने लोगों की सेवा करने के लिए ये सब बना दिया। ये सभी बिना भेदभाव के 24/7 हमारी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इनके लिए मुहूर्त, शुभ दिन, शुभ घड़ी कुछ भी नहीं होता। आप जब चाहें इनका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई हमें नमस्कार किए बिना हमारे सामने से निकल जाता है ना, तो हमें लगता है कि हमारी इंसल्ट हो गई। अगर हमने किसी के लिए कुछ कर दिया है तो हम उससे थैंक यू की आशा रखते हैं। अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया है तो हम बुरा मान जाते हैं। दोस्तों, हमें दरिया की तरह रहना चाहिए, जहाँ से सैकड़ों लोग पानी ले जाते हैं, पर दरिया में पानी की कमी नहीं होती और वो किसी से कोई थैंक यू की आशा भी नहीं रखता। नेकी करिए और दरिया में डाल दीजिए, भूल जाइए उसको। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार आप इच्छा करें या ना करें तो भी आपके हर कर्म का फल तो उसके यहाँ पे जुड़ता ही रहता है। अच्छे का भी और बुरे का भी, सब एक साथ ही मिल जाएंगे आपको। आपका असली वही खाता तो वहीं चालू रहता है। दुनिया को तो आप चाहे जो दिखा लें, आपके कर्मों का सही लेखा जोखा तो उसके बैंक में ही रहता है। और वो बैंक कौन सा है? वो है भगवान का बैंक। दोस्तों, यहाँ इस पृथ्वी पर अपने किलोमीटर पूरे होते ही हमें वापस उसके यहीं पर जाना है। जो कुछ यहाँ जोड़ा है उसको वहाँ साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम सबको ये मालूम है, जो साथ जाएगा वो है उसके बैंक में जमा कराई गई पूंजी। और उसके बैंक में पूंजी जमा कराने का क्या तरीका है? उसके बैंक में पूंजी जमा कराने के लिए फूलों को सहलाइए, पेड़ों को कटने से बचाइए, पशुओं पर दया रखिए, अपना व्यवहार अच्छा रखिए और जो आपको मिला है जो भी, उसके लिए उसका आभार मानिए, उसे दूसरों के साथ बांटिए। क्योंकि जो कुछ भी आपको मिला है, आपके पास है, उतने के लिए भी कई लोग इस दुनिया में उस ऊपर वाले से रोज प्रार्थना करते हैं कि उतना भी दे दे। तो जो आपको मिला है वो कम नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। आपके मानने और देखने का फर्क है सिर्फ। दोस्तों, अगर आप किसी गुलाब के फूल के गार्डन में से आधा घंटा खड़े रहकर निकलें तो आपके बदन और कपड़ों से भी उसकी सुगंध काफी दूर तक आपके साथ आती रहेगी। और आपका कोई भी दोस्त आपके पास में खड़ा होकर कह देगा, यार कहीं गुलाब के गार्डन में से आ रहे हो क्या? तो दोस्तों, अपने आप को ऐसा बनाइएगा कि आपके शब्दों की, आपकी बात की, आपके व्यक्तित्व की एक ऐसी छाप हो कि आपके कहीं से चले जाने के बाद भी आपकी छाप वहां उस खुशबू की तरह बनी रहे। दुनिया में मैं ऐसे लोग देखता हूं जो दुकानों पर व्यापार में, व्यवहार में झूठ बोलकर, फरेब से कम माल देकर, नकली माल देकर, महंगा माल देकर, किसी को धोखा देकर, कड़वे शब्द बोलकर या किसी का माल हड़प कर ये समझते हैं कि उन्होंने कोई बड़ा तीर मार लिया है। पर वो ये बात भूल जाते हैं कि जो कुछ हम यहाँ कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है और उसका हिसाब हमें ही चुकाना पड़ेगा। वे अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। वास्तव में हम अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से अपने पुण्य कमाते या गंवाते हैं। जिसके साथ उन्होंने ये सब किया है, हो सकता है वह उन्हें उसका फल ना दे पाए, पर देर सवेर उन्हें उनके किए के बदले में वही जो उन्होंने लोगों के साथ किया कर्म फल के रूप में वापस मिलता है। जो आप दुनिया को देते हैं वही आपको वापस मिलता है। इथियोपिया की रानी एक बार किंग सोलोमन से मिलने गई। उसने किंग सोलोमन की बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों ओर से सुन रखे थे। उसने सोचा कि उसकी परीक्षा ली जाए कि वह वास्तव में कितना बुद्धिमान है। उसने एक नकली फूलों का गुलदस्ता बनवाया और उसमें असली फूलों जैसी खुशबू भी पैदा करवाई। असली और नकली गुलदस्ते में कोई फर्क नहीं था, बल्कि नकली वाला असली से भी ज्यादा असली लग रहा था। यानी कॉपी बेटर देन द ओरिजिनल थी। रानी को असली नकली की पहचान करने के लिए अपने हाथों पर असली नकली लिखवाना पड़ा, ताकि खुद को ही धोखा न हो जाए कि असली कौन सा और नकली कौन सा। रानी किंग सोलोमन के दरबार में पहुंची और उनसे पूछा कि दोनों में से असली कौन सा और नकली कौन सा। किंग सोलोमन वास्तव में बुद्धिमान थे। उन्होंने उससे कहा कि वैसे तो दरबार में रोशनी काफी है, पर जरा दोनों को अच्छी तरह देखने के लिए मैं एक खिड़की खुलवाना चाहता हूँ, जिसकी रोशनी में देखकर मैं बता सकूंगा कि असली कौन सा और नकली कौन सा। रानी ने कहा ठीक है, और सोलोमन ने एक खिड़की खुलवा दी और बस एक ही मिनट में उसने रानी को बता दिया कि उसके दाएं हाथ का गुलदस्ता असली था और बाएं हाथ का नकली। रानी ने आश्चर्यचकित होकर सोलोमन से पूछा कि उसने कैसे इस चीज का पता लगा लिया। तो सोलोमन ने कहा, मैंने खिड़की खुलवाई तो बाहर के गार्डन से 2 मधुमक्खियां अंदर आ गईं और वे तुम्हारे दाएं हाथ के फूलों पर जाकर बैठी और मुझे पता लग गया कि असली गुलदस्ता कौन सा और नकली कौन सा। यानी हम लोगों की आंखों और इंद्रियों को तो धोखा दे सकते हैं, पर मधुमक्खियों की सूंघने की शक्ति को धोखा नहीं दे सकते। दोस्तों, जिस तरह मधुमक्खियों से खुशबू को नहीं छुपाया जा सकता,
ऐसे ही उस ऊपर वाले से भी कुछ नहीं छुपाया जा सकता। ऐसे लोगों की असली गंध और असली रूप उनके कर्मों का फल बनकर जल्द ही उनके सामने आ ही जाएगा। ऊपर वाले ने आपको कर्म करने की स्वतंत्रता दी हुई है, पर उसके अच्छे बुरे फल पाने से कोई छूट नहीं दी हुई है, वो तो सबको मिलेगा ही। दोस्तों, मैं और आप रोज ऐसे लोग भी देखते हैं जो ऐसा नारकीय जीवन जी रहे हैं कि वे ईश्वर से हर क्षण उस जीवन से छुटकारे के रूप में मृत्यु की प्रार्थना करते हैं। न सिर्फ वे लोग बल्कि उनके रिश्तेदार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब तो इसे उठा ले, पर उनके मांगने पर भी उनको मृत्यु नहीं मिलती, क्योंकि अभी उनके जीवन के कर्मों का हिसाब बाकी है। इसलिए दोस्तों, अपने आप को नदी, तालाबों, गार्डन्स और पेड़ों की तरह बना लीजिए। अपने अंतर को किसी भी तरह की दुर्गंध की बजाय एक सुगंध से भर लीजिए, ताकि जहां आप जाएं वहां आपकी सुगंध आपके आने के बाद भी माहौल को महकाती रहे।